अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया और इसको मैंने बारीक काट कर अच्छी तरह से धो लिया। ये अब आप एक पैन में डाल दें। अब इसमें आधा किलो पालक को काट कर अच्छी तरह से धोकर वो डाल दें। अब इसमें 1 पाव बाथू काट कर धोकर डाल दें। अब इसमें 2 से 3 गिलास पानी के डाल दें। अब इसमें मैंने 15 से 20 तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि इसमें दूसरी वाली मिर्चें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा 7 से 8 जवे लहसुन के डाल दिए हैं। और अब इसको ढककर तेज़ आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए पका लें। उसके बाद इसकी आंच हल्की करके 2 घंटे के लिए इसको पका लें। अब ये साग पक चुका है और ये बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें नमक डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक जो है वो ऐड कर लें। अब आप इसको इसकी मदद से अच्छी तरह से घोट लें, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको घोट सकते हैं। ये साग बड़ा अच्छा सा मुलायम हो चुका है। अब मैं इसमें मकई का आटा डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें आधा कप मकई का आटा थोड़ा थोड़ा डालकर मैं मिक्स करूँगी और साथ साथ इसको पकाती रहूँगी। आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लें। जी व्यूअर्स, अब ये तैयार है। तड़का लगाने के लिए एक पैन में आप 1 कप घी ले लें। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें एक छोटी प्याज चॉप करके डाल दें। अब इसमें 1 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक का डाल दें। एक टेबल स्पून आप चॉप्ड लहसुन डाल दें और उसको फिर से फ्राई कर लें। अब इसमें 7 से 8 गोल वाली साबुत मिर्चें डाल दें। अब ये घी में इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। अब साग पर इसका तड़का लगा दें। जी ज़बरदस्त सा साग तैयार है। आप इसको मकई की रोटी के साथ सर्व करें।